sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। होमवर्क किया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब लोगों ने सबमिट कर दिया ना होमवर्क? Yes. Yeah. ओके, सो चलो फटाफट पहले रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? सो कैन यू टेल मी? हाँ बोलो। सर विराट करके एक न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है, शायद उसका Okay. फर्स्ट लेक्चर है आपका। ओके मैम। विराट? हाँ विराट। हाँ विराट करके, ठीक है चलेगा। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या किया था, पहले हम लोग थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेंगे एंड देन वी गो फर्दर, ठीक है? ओके, बंसी करिया, ठीक है? ये सर नीट का लेक्चर है। हाँ नीट का लेक्चर, इसमें से कोई भी चीज़ ये नहीं किया गया है। एंड हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे जा रहे हैं ना, तो यू शुड नो अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? ओके, चलो चालू करते हैं। एवरीवन कैन सी द स्क्रीन? No, sir. It's yes. यस सर। Yes, sir. सो चलो फटाफट आप लोग बताओ कि टेस्टिस डेवलप इन इंट्रा यूट्राइन लाइफ, टेस्टिस डेवलप्स इन Abdominal cavity. Abdominal cavity. abdominal cavity, then it descended to Outside the abdominal. descended to what? Downside of the abdomen, ठीक है? Downwards. हाँ, then it poke or then it penetrate to Yes, cavity. Inguinal. inguinal ligament, इसको penetrate करता है inguinal ligament, and when Inguinal. हाँ, when it penetrates inguinal ligament, then it makes which ring? That is called as Inguinal cavity, na? good. That is called as the deep inguinal ring. Okay, and then it travels through the ligament. So Inguinal that is area is called as Superficial. that area is called as Inguinal cavity. no, that is called as the inguinal canal, not cavity. ठीक है? Cavity मतलब free space, ठीक है? So that is called as the inguinal Canal. ठीक है? वो कैनाल मतलब एक टनल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है? देन अगेन इट पोक्स टू द, किसको पोक किया? Superficial. Scrotum. अगेन नो अगेन इट पोक द व्हाट? इंग्वाइनल। हाँ, इंग्वाइनल कैनाल को फिर से वो क्या करेगा? इंग्वाइनल लिगामेंट को पोक करेगा, ठीक है? देन इट मेक द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ठीक है? क्लियर है? तो ये सब हम लोग ने देख लिया था। आपका आवाज नहीं आ रहा था बीच में। अच्छा, ये सब हम लोग ने देख लिया था। विराट, आपके पास ये जो नोट्स नहीं होगा ना, तो सब लोगों ने ये बना करके भेजा हुआ है डायग्राम, ठीक है? और डायग्राम ही हम लोग ने किया था, एंड यू कैन आल्सो गो थ्रू दी रिकॉर्डिंग लेक्चर, ठीक है? तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे। ओके, ऑल्सो राज पांडे और अभिषेक गुप्ता भी न्यू है। ओके, जितने भी लोग न्यू हो ना, तो यू गो थ्रू जस्ट माय लास्ट लेक्चर इतना कुछ किया नहीं था, दैट वाज द जनरल एनाटॉमी, ठीक है? आज जो हम लोग चालू करने वाले फिजियोलॉजी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? सो दैट वी स्टार्ट टुडे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने देखा हुआ था, सो दिस इज व्हाट इंग्वाइनल, ये सब क्या है? दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट, ओके? Ligament. एंड हाँ, तो लिगामेंट को जब उसने डीप से पोक किया, सो दैट मेक्स अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज द डीप इंग्वाइनल रिंग. Then it travels through the inguinal ligament, that is called as the inguinal canal. Then it what? It opens, again it poke to the what? किसको poke किया इसने फिर से? Inguinal ligament को, ठीक है? So this is called as the what? Superficial inguinal ring, ठीक है? The distance between the deep inguinal ring and the superficial inguinal ring, that is called as the inguinal canal, ठीक है? और finally the testis comes into the what? Scrotum, okay? सो हम लोगों ने टेस्टिस का टीएस देखा था लास्ट लेक्चर में, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। इफ यू सी द टेस्टिस को आपने सजाइटल प्लेन में क्या किया? कट किया। सो फाइनली यू विल सी द टेस्टिस हियर, ठीक है? व्हेन यू सी, तो कैन यू सी द कंपार्टमेंट इन द टेस्टिस? सर वो जो सेमिनिफेरस है वो क्या? नहीं, ये कंपार्टमेंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। दिस इज अ कंपार्टमेंट, दिस वन। यस। So this is a compartment in the testis, ठीक है? And each and every compartment you will see there is a tube-like and the hypercoiled tube-like structures is there, ठीक है? So that is called the seminiferous tubules. क्या बोलते हैं उसको? That is called as the Seminiferous tubules. ठीक है? So again that seminiferous tubules come outside from that compartment and that area is called as
इसको क्या बोलते हैं? Epididymis. नो नो Ratty नो, testis. दिस एरिया। Ratty testis. So this is called as the ratty testis. Okay, and after that is called the ratty testis. Okay, and again what happened, that move towards a one narrow column, this one. So this, what is the name of this area? Vasa Efferentia. Vas Vasa efferentia. efferentia. वासा एफरेंशिया। ठीक है, सो वासा एफरेंशिया आपको यहाँ पे दिखेगा, एंड वाश डिफरेंशिया आपको यू विल सी आउटसाइड दी व्हाट, आउटसाइड द टेस्टिस। ठीक है, Testis. उसके बाद क्या हुआ, देन दैट ट्यूब कम्स आउटसाइड, देन इट मेक अ हाइपर लूप थिंग्स एंड इट इज सिचुएटेड हेड ऑफ द टेस्टिस, बॉडी ऑफ द टेस्टिस एंड टेल ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज एपिडिडायमिस, दैट इज कॉल्ड एज Epididymis. एपिडिडायमिस। ठीक है, सो यहाँ पे आपको स्क्रोटम दिखाई दे रहा है, दैट इज द स्पर्म डक्ट, एंड अगेन इट मूव अपवर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एज द वास डिफरेंस। क्लियर है? ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया हुआ था। ओके, एंड चलो मेरे को बताओ फटाफट, तो एपिडिडायमिस, एपिडिडायमिस के बाद क्या आएगा आफ्टर एपिडिडायमिस? Vas difference. Vas वास डिफरेंस। ठीक है, Vas so, differential. हाँ, तो वाश डिफरेंशिया में अब कौन ओपन होने वाला है? Who will open in the wash differentia? Urinary bladder. Epididymis. Epididymis. No no no, अरे एपिडिडायमस का ही कंटिन्यूअस वाश डिफरेंस है। ओके, एपिडिडायमस विल कंटिन्यू इन अ वाश डिफरेंस, देन वाश डिफरेंस गो अपवर्ड्स। ठीक है, एंड इट क्रॉसेस द व्हाट, इट क्रॉसेस द यूरेटर। हाँ, यूरेटर को क्रॉस करता है, फिर यूरेटर को क्रॉस करके डाउनवर्ड आता है, एंड वहां पे एक ओपनिंग है, एक ग्लैंड की ओपनिंग है। कैन यू टेल मी? Seminal vesicle. Seminal vesicle. ठीक है, so there is a seminal vesicles gland, that seminal vesicle open into the what, open into the Prostate wash gland. difference, Ejaculatory wash duct. difference, no, it opens in the wash difference, and wash difference में जैसे ही seminal vesicle की opening होती है, so that wash difference becomes Ejaculatory duct. ejaculatory duct, exactly, ejaculatory duct। और उसी ejaculatory duct में क्या होता है, so there is a secretion from the prostate also comes in that ejaculatory duct, and it will come into the urethra, and from the urethra it come outside। clear है? any doubt? No, sir. okay, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हाट इज द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल और द इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, स्क्रोटम किसमें होता है, मेल में होता है कि फीमेल में होता है? Male. मेल में होता है। ठीक है, फीमेल में नहीं होता है। ओके, सो कैन यू टेल मी, अगर ये फीमेल में नहीं होता है, यू नो अबाउट द हर्निया? No. हाँ sir. हाँ सर। पानी भर जाता है। हाँ, पानी नो वो पानी भर जाता है जिसको इफ्यूजन बोलते हैं। आई एम आस्किंग अबाउट द हर्निया। ठीक है, व्हाट इज द हर्निया? हर्निया इज एनी एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ ये स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज हर्निया। क्या बोलते हैं, व्हाट इज द हर्निया? हर्निया इज Protrusion of small intestine. हाँ, एनी प्रोट्रूजन मतलब बाहर आना। ठीक है, एनी प्रोट्रूजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इज कॉल्ड एज हर्निया। मतलब क्या हो गया, हर्निया किसको बोलते हैं? आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आपके एब्डोमेन में, वो कहीं से आपको झांक रहा है, मतलब देख रहा है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज दी हर्निया। अब प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि जहाँ पे डीप इंग्वाइनल लिगामेंट बना हुआ है और जहाँ पे सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग बना हुआ है, sometimes what happens that hernia मतलब कि small intestine pokes into that। ठीक है, so small intestine क्या करेगा, it poke the what deep inguinal ring, and when it poke the deep inguinal ring, तो deep inguinal ring तो कहाँ पे आ जाएगा, deep inguinal ring से sometimes it comes to the what superficial inguinal ring, और फिर क्या होता है, वो hernia मतलब बाहर आया हुआ दिखाई देता है। और जब हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कफ करो, when patient is coughing, so that small intestine go inside outside, तो मतलब अंदर बाहर करता है, वो जो बाहर निकला हुआ पार्ट है। So we know that कि it is related to what? It is related to inguinal hernia। ठीक है, so that is called as inguinal hernia। तो can you tell me inguinal hernia आपको फीमेल में दिखेगा क्या? No. नहीं, मेल में No, दिखेगा। No, sir.
इंग्वाइनल हर्निया आपको फीमेल में नहीं दिखेगा। इंग्वाइनल हर्निया मोस्ट ऑफ जो है आपको कहाँ पे दिखता है, सॉरी फीमेल में नहीं दिखेगा, मोस्ट ऑफ कहाँ पे आपको दिखाई देगा, मेल में दिखाई देगा। जब हम लोग जिम में जाते हैं, जिम में जब हम लोग को वेट लिफ्टिंग करना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाकर के एब्डोमेन पे पट्टा बांध देते हैं मोटा सा, ठीक है। और दूसरा मेल्स ऑल्सो यूजर द सपोर्टर, सो व्हाई द पर्सन इज यूजिंग द सपोर्टर और दीज ऑल द थिंग्स टू प्रिवेंट द व्हाट, इंग्वाइनल hernia, otherwise that small intestine comes into the inguinal canal and it causes the hernia। फिर इसको ऑपरेट करना पड़ता है। फिर इसमें क्या करते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको पीछे लेते हैं और जहाँ पे ओपनिंग वहाँ पे मेश डाल देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द मेसोप्लास्टी और द हर्नियोप्लास्टी। अंडरस्टूड, क्लियर है? Yes, sir. Okay. Yes. So testis is called as what, primary sex organ। why it is called as the primary sex organ? मेल हो या फीमेल हो, मेल एंड फीमेल में जो भी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टू प्रोड्यूस यंग वंस, ठीक है। तो यंग वंस पैदा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गैमेट्स। Gametes. ठीक है। अगर कोई पर्सन है उसको ये नहीं है, मतलब कि पेनिस नहीं है, स्क्रोटम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके पास टेस्टिस है, ठीक है, और टेस्टिस में क्या हो रहा है, स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, इट इज सफिशिएंट, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज द प्राइम, हेंस इट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। So testis is what? Testis is a primary sex organ that produce the sperms and testosterone. Clear है? Second, testis are formed. Testis are formed within abdomen. ये मैंने आपको बताया था, testis are formed within abdomen. So soon after birth or the at 8th month of pregnancy, they descend into the scrotal sac. ठीक है? They descend into the scrotal sac or the scrotum through the इंग्वाइनल कैनाल। अंडरस्टूड? इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू नीचे आ गया। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि दैट ये अपना टेस्टिस, द टेस्टिस विल नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रोटम थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल। फिर क्या करना पड़ता है, फिर सर्जरी करनी पड़ती है। इंस्टेंट सर्जरी लगेगी क्या? नो, इंस्टेंट सर्जरी के लिए नहीं जाते हैं। वी कैन वेट फॉर व्हाट, 4 to 5 ईयर, एंड आफ्टर 4 to 5 ईयर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेस्टिस को क्या करते हैं, ऊपर जहाँ पे अटका रहता है वहाँ पे पोक करते हैं और टेस्टिस को फिर से स्क्रोटम में ला करके आते हैं, ठीक है। और टेस्टिस का दूसरा नाम क्या है? हाँ बोलो। There is this inguinal canal. इंग्वाइनल कैनाल, दैट इंग्वाइनल कैनाल, ये कहाँ पे होता है क्या, वो पूछ रहे हो आप? Yes, sir. Okay, so inguinal canal is the area, you know, this is our abdomen, ठीक है, ये अपना एब्डोमेन का एरिया है, ठीक है। सो दिस इज द अम्बिलिकल, ठीक है। सो ये वाला जो एरिया होता है और यहाँ से जो ये वाला एरिया होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जेनेटेलिया होता है, ठीक है। दिस इज जेनेटेलिया, ओके, एंड दिस इज अ लेफ्ट इंग्वाइनल एंड दिस इज राइट इंग्वाइनल लिगामेंट। क्लियर है? तो ये इंग्वाइनल होता है। Okay, sir. So ये Okay. एरिया होता है जैसे ये जो आप बेबी वगैरह का जो कनेक्टेड रहता है ना, इसी से ना। हाँ, नो, बेबी जो कनेक्टेड रहता है वो तो अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है। तो दिस इज अम्बिलिकस, तो ये अम्बिलिकस है। तो ये अम्बिलिकस में फिर क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेस्टिस। सो नॉर्मली व्हाट हैपन, सो टेस्टिस डेवलप इनटू द एब्डोमेन, दिस इज एब्डोमेन, ठीक है। सो टेस्टिस डेवलप्स इन एब्डोमेन, देन इट विल कम डाउन, it come down means it descend and it opens, it pokes, मतलब वो क्या करता है, पेनिट्रेट करेगा। किसको पेनिट्रेट करेगा? वो इस लिगामेंट है जो इंग्वाइनल लिगामेंट, इसको पोक करेगा। पोक करके फिर कहाँ पे आ जाएगा, इंग्वाइनल लिगामेंट में आ जाएगा। फिर इंग्वाइनल लिगामेंट में ऐसा ट्रेवल करेगा, तो जो इधर टनल बन रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द इंग्वाइनल कैनाल। फिर से वो क्या करेगा, यहाँ पे स्क्रोटम में पोक करके फिर वो क्या करेगा, स्क्रोटम में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस ने जहाँ पे एब्डोमेन से इंग्वाइनल लिगामेंट में पोक किया, तो वहाँ पे एक रिंग बनता है जिसको बोलते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, और ये जो ये एरिया बन रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इंग्वाइनल कैनाल। और उसके बाद क्या होता है, ये फिर से नीचे आएगा एंड देन इट अगेन पोक्स दी व्हाट, इट अगेन पेनिट्रेट दी इंग्वाइनल लिगामेंट, और इंग्वाइनल लिगामेंट को पेनिट्रेट करके कहाँ पे आ जाएगा, स्क्रोटम में आ जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज दी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। क्लियर है? ओके सर। ओके, अभी जो बेबी का कैसे डेवलपमेंट होता है और बेबी कैसे बड़ा होता है, किससे कनेक्ट रहता है, वो अभी मैंने पढ़ा रहा हूँ। सो दैट आई विल टीच आफ्टर द व्हाट, कंसीव। अभी आपको कंसीव तक जाना है, अभी वहाँ पे बहुत टाइम है। ओके, Can you explain the hernia again?
व्हाट इज द हर्निया? हर्निया क्या होता है? एनी एबनॉर्मल प्रोट्रूजन और एनी प्रोट्रूजन फ्रॉम ये जो फ्रॉम एब्डोमेन इज कॉल्ड एज द हर्निया। हर्निया का क्या मतलब होता है? जैसे कि नॉर्मली अपना एब्डोमेन है, उसमें से इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट बाहर आ गया, ठीक है, और वो दिखाई दे रहा है, और जब हम उसको पोक कर रहे हैं अंदर जा रहा है, फिर निकाल छोड़ रहा है, फिर बाहर आ जा रहा है, फिर अंदर जा रहा है, बाहर आ जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द हर्निया। ये हर्निया कब होता है? जब अपना जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमिनल मसल्स जो होते हैं ना, समटाइम्स वो एब्डोमिनल मसल्स क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, और एब्डोमिनल मसल्स वीक होने के कारण जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है बाहर निकलने की कोशिश करता है, और वो बाहर निकल के जब झांकने लगता है तो दैट इज कॉल्ड एज द हर्निया। अब पूरा स्किन फाड़ के तो बाहर नहीं आएगा ऑब्वियस है, पर वहां पे उठा हुआ दिखाई देगा। कभी कभी किसी को अम्बिलिकस में दिखाई देता है, अम्बिलिकस से नीचे से मोटा सा निकला रहता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप उसको ऐसे पोक करोगे तो अंदर चला जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द अम्बिलिकल हर्निया। और यहाँ पे हो गया तो इसको बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया। सर फिर इसका रेमेडी क्या है? रेमेडीज यही है, ऑपरेशन है, सर्जरी। इसका मेस इम्प्लांट करना पड़ता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे एक बार मैंने एक पेशेंट देखा था, उसको 5 या 6 बच्चे थे। तो मालूम है नॉर्मली सीजर सेक्शन डॉक्टर 3 से ज्यादा सीजर सेक्शन क्यों नहीं करना चाहते? क्या होता है कि जो सीजर सेक्शन होता है ना, जो कट लिया जाता है ना, वो एक ही प्लेस पे कट लिया जाता है, अलग अलग प्लेस पे नहीं लिया जाता है। So what happened after that when there is a what labor is there when LSCS is going on ना, तो एक बार आपने कट किया, वहां से बच्चा निकाल लिया, फिर दूसरी बार वहीं पे कट किया, बच्चा आ गया, तीसरी बार वहीं पे कट किया, बच्चा आ गया। लेकिन आप जितनी बार वहां पे कट करोगे वो एरिया क्या होगा? वीक होगा और स्ट्रांग होगा, ये वीक होगा सर। वीक होगा। होते जाएगा ना। और क्या होता है कि मतलब इफ यू सी द प्रेगनेंसी में अराउंड 12 to 14 केजी वेट फीमेल्स का बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। और 12 to 14 केजी अगर फीमेल जो है माल नरिश्ड नहीं है, तो जो 12 to 14 केजी है ना, वो कम भी नहीं होता, मतलब इट विल नॉट रिगेन टू दी व्हाट देयर ओरिजिनल वेट, ठीक है। तो 5-6 किलो तो बच ही जाता है। तो ऐसे पे क्या होता है, अगर 8-10 बच्चे मतलब 5-7 बच्चे हो गए तो क्या होगा? उसका वेट भी उतना ज्यादा हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है? जिसकी वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ फैट होता है, इट ब्रेक्स दी किसको ब्रेक करेगा? वो मसल को, एब्डोमिनल मसल को ब्रेक करके इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है। तो ये केस मैंने पुणे में देखा था। तो उसका क्या हुआ था, वो लेडी का, उसके 6 बच्चे थे, 6 बार उसका सीजर सेक्शन हुआ था, और उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन था, पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका जो एब्डोमिनल मसल है उसको ब्रेक करके पूरा का पूरा बाहर आ गया था, ठीक है। और बाहर आने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सेप्सिस में पेशेंट चला जाता है, और एक बार पेशेंट सेप्सिस में चला जाता है तो वेयर इज अ वेरी लेस लाइकली चांस टू सेव द पेशेंट। ओके, नेक्स्ट। में चला जाता है सर? सेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन। सेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन। हम लोग किसको सेप्सिस बोलते हैं? जब किसी का WBC काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इफ WBC बिकम मोर देन और इक्वल टू 30,000, ठीक है, तो व्हाट इज WBC? White blood cells. वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, क्लियर है? दैट इज वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स दैट हेल्प्स इन द डिफेंस मैकेनिज्म। आप मेरे जो लेक्चर्स हैं इसके, तो आप उसमें देख सकते हो। फिर जब मैं आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाऊंगा, एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू मोर प्रोमिनेंटली, ठीक है, एकदम क्लियरली। So what is the function of the scrotum? So it maintains the low temperature, that is less than body temperature, 2 to 2.5 degrees Celsius less than body temperature of the scrotum. That helps the proper functioning of the testis and the helps in सर SI क्या लिखा है उधर नीचे? क्या हुआ? SI ये लिखा साइज है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म लिख के आगे पड़ जाती है, ठीक है। सो दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस, इट हेल्प्स इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ठीक है, तो टेम्परेचर कितना है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लेसर देन आवर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर इसको देखना होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस बोले तो हाउ मच? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और उसके बाद जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो उसमें 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट को ऐड करते जाने का। क्लियर है? एनी डाउट? No. चले आगे। ओके, सो अब देखो काम क्या है। सब टेस्टिस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। व्हाट डू बाय स्पर्मेटो? स्पर्मेटो मींस स्पर्म प्रोडक्शन। हाँ, तो दैट इज स्पर्म जेनेसिस। जेनेसिस मींस व्हाट? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, generate. या प्रोडक्शन, ठीक है, क्लियर है? कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yes. यस सर।
So this is a testis. So इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? So ये आपको टेस्टिस दिखाई दे रहा है. Can you tell me the outermost layer of the testis is called as? tunica. What? Tunica what? Tunica angularis. Outermost layer. Outermost layer. मैंने लास्ट लेक्चर में बॉडी ऑफ एपिडेमिस. No, outermost layer of the testis. और Tunica testis is covered with- vaginalis. हाँ, ट्यूनिका वेजाइनालिस. मैंने बोला था ना कि मतलब ट्यूनिका वेजाइनालिस. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डोंट कंफ्यूज इन दिस. ठीक है, वेजाइनालिस. इट इज द वेजाइना. इट इज प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. समटाइम्स इट कम इन एग्जाम ट्यूनिका वेजाइनालिस. वी थॉट दैट इट इज समथिंग रिलेटेड टू व्हाट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हम लोग मस्त में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टिक करके आ जाते हैं. ठीक है, सो विच इज रॉन्ग वन. ओके, क्लियर है? So tunica vaginalis is outermost layer, right? हाँ, इट इज आउटरमोस्ट लेयर. ओके, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, सो कैन यू सी दिस इज अ टेस्टिस. ओके, सो दिस इज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और यहाँ पे आपको लोब्यूल्स दिख रहे हैं. दैट इज कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. कैन यू सी देयर इज अ कंपार्टमेंट बिटवीन द टू टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. दैट इज कॉल्ड द सेप्टा. सेप्टा का मतलब क्या होता है बायो में? Compartment. Compartment. कंपार्टमेंट होता है. ठीक है, क्या होता है? कंपार्टमेंट होता है. ओके, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सब जो बाहर निकल रहा है, फिर दैट इज कॉल्ड एज द रेटी टेस्टिस. ओके, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? ट्यूनिका एल्बुगिनिया. और फिर देन आफ्टर रेटी टेस्टिस, सो देयर इज अ समथिंग कम आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड द वासा डिफरेंशिया. दैट इज कॉल्ड द इफरेंट डक्टल्स. ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमिस, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको वास डक्टस और वास डिफरेंस. क्लियर है? सर, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सिर्फ ऊपर के पार्ट में होते हैं, नीचे का पार्ट खाली होता है क्या? कौन सा सेमिनिफेरस? ट्यूब्यूल्स. एक्चुअली क्या है ना, ये ऊपर का कट करके, इसने क्या किया, ऐसे कट करके 3D डायग्राम दिखाने की कोशिश किया है इसने. ठीक है, ये नीचे का पार्ट को उसने कट नहीं किया है. बाकी सर पूरा ऑल ओवर द टेस्टिस ये स्प्रेड हाँ, होता पूरा है का ये? पूरा टेस्टिस जब आप कट करोगे ऊपर से नीचे तक लेकर के आपको ऐसा कंपार्टमेंट दिखाई देगा, और ये सब आपको उसमें दिखाई देगा. ठीक है, So Okay. what is mean by testicles? टेस्टिकल्स कौन कहाँ पे लिखा आपको टेस्टिकल्स? मतलब इट इज रिलेटेड टू द टेस्टिस. देखो टेस्टिस में क्या है, जब हम लोग दोनों टेस्टिस की बात करते हैं, वी आर यूजिंग दैट. द टेस्टिकल्स और टेस्टिस बोथ आर द सेम थिंग. ऐसा कुछ नहीं है. Okay. Okay, so if you come here, so each testis is oval in shape. Length is around 4 to 5 centimeter. Width is around 2 to 3 centimeter. Each testis has about 250 testicular lobules. एक टेस्टिस में कितने लोब्स हैं? 250. ये देखो, ये आपको क्या दिखाई देता है? ये आपको 2D डायग्राम दिखाई दे रहा है ना. जब आप टेस्टिस देखोगे तो इट इज टोटली सर्कुलर ना, and when you cut, so you will see there is the what 250 testicular lobules. Okay, सर, वो लोब मतलब वो कंपार्टमेंट ही ना? हाँ, ये कंपार्टमेंट को एक लोब बोला जाता है. ये दूसरा कंपार्टमेंट मतलब दूसरा लोब. ठीक है, and each lobules contains 1 to 3 coiled seminiferous tubules. 1 से 3 coiled seminiferous tubules इसमें होता है. क्लियर है? क्लियर है? Yes. ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है. तो उधर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लिखा है, वो क्या? इनरमोस्ट पार्ट. जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है ना, देखो सबसे जो बाहर का पार्ट होता है, जो सबसे बाहर का पार्ट है वो है ट्यूनिका वेजाइनालिस. क्या है? ट्यूनिका वेजाइनालिस. ट्यूनिका वेजाइनालिस. तो कोई मेरे को बताएगा ट्यूनिका वेजाइनालिस किसका बना हुआ है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. हाँ, कनेक्टिव टिश्यू. Fibrous connective tissue. नो, Peritoneal. पेरिटोनियम.
पैराइटल तो पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम का बना हुआ है। सुनो, ये किसका बना है? पेरिटोनियम का। ये पेरिटोनियम कहाँ से आया है? सर एब्डोमेन Abdomen. हाँ, वो है। से आया है। कहाँ से आया है? एब्डोमेन से। इसीलिए अपने को Abdomen पता से। चला ना कि टेस्टिस का डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ है। इसी से अपने को पता Yes, चला sir. कि टेस्टिस का डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ है? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में हुआ है। ठीक है, तो ट्यूनिका वेजाइनालिस, तो ट्यूनिका वेजाइनालिस जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट है। फिर उसके जब अंदर जाओगे ना तो आपको क्या दिखाई देगा? ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया। तो ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया है ये किसका बना होगा? इट इज अ मेड अप ऑफ व्हाट? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये किसका बना है? Fibrous connective tissue. इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव। एक्चुअली क्या है ना, जो आपका एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में काफी सारी चीजें स्किप कर दी गई हैं, तो इसलिए अब ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। अब जब आप इसके भी अंदर जाओगे ना तो इसके अंदर आपको एक और लेयर मिलेगी जिसको बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलरिस। क्या बोलते हैं? इसके जब अंदर जाओगे तो एक और लेयर मिलेगा, दैट इज फॉर द ट्यूनिका वैस्कुलरिस। अब मेरे को पूछना मत ट्यूनिका वैस्कुलरिस किसका बना होगा। बताओ ट्यूनिका वैस्कुलरिस किसका बना होगा? पेरिटोनियम। Blood vessels. ब्लड वेसल्स का बना होगा ना। तो इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स। इट इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट? अब देखो, हाँ बोलो। मतलब इनरमोस्ट ट्यूनिका वैस्कुलरिस होगा ना? हाँ, इनरमोस्ट ट्यूनिका वैस्कुलरिस, उसके ऊपर ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया और सबसे ऊपर ट्यूनिका वेजाइनालिस। ओके, थैंक यू। क्लियर है? अब देखो, अपने को एपिडिडाइमिस दिखाई दे रहा है। अब जो एपिडिडाइमिस है उसके कितने पार्ट हैं? उसके कितने पार्ट है? तीन पार्ट है। कौन से तीन पार्ट हैं? हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस। हाँ, जो हेड ऑफ एपिडिडाइमिस है, तो हेड ऑफ एपिडिडाइमिस क्या है? हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, हेड का दूसरा नाम क्या है? कैपुट। क्या है? हेड का दूसरा नाम क्या है? कैपुट। क्या है? कैपुट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? कैपुट एपिडिडाइमिस। Since it is the other name ना। हाँ, हेड का दूसरा नाम है कैपुट। ठीक है, लोअर जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौड़ा। क्या बोलते हैं? कौड़ा। तो दैट इज कॉल्ड, हाँ, दैट इज कॉल्ड द कौड़ा एपिडिडाइमिस। कौड़ा एपिडिडाइमिस। ये आपको अगर इसमें आता है तो आपको लिखना है, इसमें 12th में अगर आएगा तो। ठीक है, और जो मिडल पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? कॉर्पस। कॉर्पस एपिडिडाइमिस। प्लीज राइट द नेम, जो भी मैंने एक्स्ट्रा नंबर आपको लिखवाए हुए हैं। ठीक है, प्लीज राइट द नेम, क्योंकि मैं अगला बटन दबाऊंगा तो फिर वो चेंज हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग क्या करो, इसका ये ले लो, अपना स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट। यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए? Done. हाँ, यस सर, डन। यस सर। डन। ओके, यस सर। ये 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स किसको बोला है? टेस्टिकुलर लेबुल्स बोलो तो ये एक लोब हुआ। इधर आपको देखो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, मैंने अभी बनाया, ये एक लोब हो गया। वैसे 250 होता है। वैसे 250 होते हैं, कितने होते हैं? 250। क्लियर है? ओके, Excuse me, sir. हाँ बोलो। What you have written in red, they are alternate names, ना? हाँ, और ये ट्यूनिका वास्कुलरिस किसका बना होता है? ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये जो ट्यूनिका वैस्कुलरिस है वो ब्लड वेसल्स का बना होता है। वेसल्स वर्ड कहाँ से आया है? दैट वर्ड कम्स फ्रॉम द वैस्कुलर। वैस्कुलर का मतलब क्या होता है? वैस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स। वेसल्स बोले तो आर्टरी एंड वेन। ठीक है, दैट इज वैस्कुलर। ओके ओके, चलें आगे। Yes, sir. यस सर। सो मैं सब मिटा रहा हूँ। Okay, so here if you see each अपना seminiferous tubule is lined internally with spermatogenetic cell or the spermatogenic cell. कौन से सेल से lined है? It is lined with spermatogenic cell. ठीक है, spermatogenic cell. Okay, क्या
जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसका काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन दैट हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे देयर इज अ व्हाट स्पर्मेटोगोनिया और द मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोलाइ सेल्स दैट इज कॉल्ड द सपोर्टिंग सेल्स। मैंने आप लोगों को एक डायग्राम दिया था, आप लोगों में से सब लोगों ने डायग्राम बनाया है? डायग्राम का नाम क्या था? डायग्राम का नाम क्या था? TS of testis. TS of testis। अगर आप TS of testis में आपने डायग्राम बनाया हुआ तो वहाँ पे आपको सर्टोलाइ सेल्स दिखे होंगे। Have you seen that सर्टोलाइ सेल्स? तो सर्टोलाइ सेल का शेप क्या था? सर्कुलर। सर्कुलर। Pillar like volcano. ट्रापेजियम टाइप का। It was looks like what? pyramid। पिरामिड के जैसा होगा ना, पर पिरामिड शेप का होगा, ठीक है। So there is a pyramidal shape, ठीक है, which is called as the सर्टोलाई, which is called as the सर्टोलाई cells, ठीक है। तो उसमें आपको सर्टोलाई सेल्स दिखाई दिया होगा। तो जो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस है उसमें डिफरेंट स्टेजेस होंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के, लाइक स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटेट्स एंड द स्पर्म, वो हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या होगा। और उसके बाद क्या होगा, फ्यू लार्ज पिरामिडल सेल्स आर देयर व्हिच इज कॉल्ड एज द सर्टोलाई सेल्स। तो आपको सब लोगों को सर्टोलाई सेल्स दिखा था? यस फिर वो जो सर्टोलाई सेल मैंने बनाया था तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे स्पर्म्स के ढेर सारे बंडल जमा होंगे। Have you seen that bundle? तो बंडल सर वो बंडल ही सर्टोलाइ सेल्स है ना? नहीं, जो पिरामिड है ना, पिरामिड सर्टोलाई सेल है, और पिरामिड के ऊपर देखोगे ढेर सारा स्पर्म के जैसा कुछ न कुछ धागे के जैसा चिपका होगा, जो मैंने डायग्राम आप लोगों को भेजा है, ठीक है। So that is called, हाँ, so that was the sperm। और जो सर्टोलाई सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, that helps in what nourishment। और वहीं पे आप लोगों ने एक सेल देखा होगा इंटरस्टिशियल और द क्लस्टर ऑफ इंटरस्टिशियल सेल व्हिच इज कॉल्ड द सेल्स ऑफ लेडी। लेडिक सेल देखा है? हाँ, which secrete which hormone? Which secrete which hormone? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। चलो सब लोगों ने सब कुछ देखा है, ठीक है। अब देखो एकदम ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये चीज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से ना क्वेश्चन 100% आते हैं और आप लोगों का ध्यान इसमें नहीं रहता है, ठीक है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पढ़ना है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो कैन यू सी द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड इंटरनली विद स्पर्मेटोजेनिक सेल। जहाँ पे स्पर्मेटोजेनिक सेल लिखा है इसको और क्लेरिफाई आपको करना है तो यू कैन राइट द क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल। क्या? क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल। क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल, ठीक है। So that seminiferous tubules is lined internally by the cuboidal germinal epithelial cell, which is also called the spermatogenic cell. ठीक है? So what is the seminiferous tubule? seminiferous tubule, आपका नाम? अदनान। नए हो? Yes sir. Okay. So seminiferous tubules क्या होता है, जो ये मतलब मेल जेनेटेलिया में स्क्रोटम होता है ना, स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम, और ये जो पेनिस का एरिया होता है, ठीक है। ये जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम के दोनों साइड में क्या होता है, टेस्टिस होता है। क्या होता है? टेस्टिस होता है। ये जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस में ढेर सारे ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं और एक कंपार्टमेंट में क्या होता है, ट्यूब होता है। क्या होता है? ट्यूब होते हैं, और ट्यूब का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब। क्या नाम है? सेमिनिफेरस। ओके सर। ऐसे ट्यूब्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्स, ठीक है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्स क्या करता है, इट हेल्प्स द मेकिंग द स्पर्म सेल्स। क्लियर है? ओके, एनी डाउट? यस। ओके, सो अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है द सर्टोलाई सेल। सर्टोलाई सेल का काम क्या है, सर्टोलाई सेल्स गिव शेप एंड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया। कौन बुला रहा है? हेलो, कोई बुला रहा है? ओके, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अपने को पता चलेंगी। ये क्या है, ये सबसे आउटर, ये पूरा का पूरा एक रिंग है। क्या है? ये रिंग है। ये जो रिंग है इसको क्या बोला था हम लोगों ने, ल्यूमेन का नाम क्या है? ये दैट इज द टीएस ऑफ टेस्टिस था ना, तो टीएस ऑफ टेस्टिस है, या इफ दैट इज द टीएस ऑफ टेस्टिस सो दैट इज द ल्यूमेन ना। So this is a lumen, तो ये क्या होगा, this is round structure, this is called as what? This is called as seminiferous tubule,
what Sem- सेमिनिफेरस Seminiferous tubule. that is the seminiferous. सर ये ल्यूमन के अंदर बता रहे हो आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स? अरे हाँ नहीं यार देखो ये उसके टेस्टिस आउटरमोस्ट था। एरिया ना। अरे शांत रहो आप लोगों ने टेस्टिस का डायग्राम बना लिया, आप लोगों को अभी तक पता नहीं चला। ये देखो एक टेस्टिस दिखा, टेस्टिस के अंदर लोब्स थे, पता चला। तो लोब्स थे हाँ, तो सर। लोब्स, हाँ जो टेस्टिस था टेस्टिस के अंदर लोब थे, तो लोब में कंपार्टमेंट था, कंपार्टमेंट हाँ। के अंदर क्या था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था। यस सर था। तो ये जो स्पर्म बन रहा है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के